तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन एंशिएंट बुद्धिस्ट स्टडी की इन्फॉर्मेशन को ले रहा था और उसे लेते लेते पूरा 1 महीना बीत चुका था और वहीं पे इस बीच किसी ने कोई भी हमला वगैरह करने की कोशिश नहीं की थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी और कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। और इस बीच जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है उसने भी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की थी और साथ ही जो जियान होता है वो भी अपनी बंद आके कंटिन्यू कल्टिवेशन करता रहता है। मगर इस बीच कई बार ऐसा होता है कि जो जियान का ऑरा होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जैसे कि वो कुछ पल के लिए मर गया। और जब ये महसूस होता है उसके साथियों को, मतलब यून और क्यून मेडुसा को, तो वो उसके लिए काफी तो परेशान होने लगते हैं। मगर इसके बाद भी वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें कोई एक्शन लिया तो फिटवॉल बना देगा उन लोगों की। इस वजह से वो कुछ पल के लिए वेट करते और जो जियान की जो ऑरा होता है वो फिर से आ जाता है, जैसे कि जियान का फिर से जन्म हो गया हो। और ऐसे ही वहाँ की जो चीजें होती चलती रहती। मगर अब जो लोग थे वो धीरे धीरे पागल होने लगे थे, क्योंकि अब वो लोग वहाँ से बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि अभी के लिए उनके लिए एक कैदी जैसी जिंदगी हो चुकी थी यहाँ पर। इसी वजह से सभी लोग डिसाइड करते कि वो एक अलायंस बनाएंगे और हमला करेंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर, जिससे वो जियान को बचाएंगे और एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। मगर वो जैसे ही हमला करने के लिए जाते तभी अचानक से जो जियान होता है उसकी बॉडी के अंदर होने लगती है हलचल, और जो आंखें जो 1 महीने से ज्यादा से बंद होती है वो धीरे करके ओपन होने लगती हैं। और इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी की सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जब वो जियान की आंखों को देखते तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। अब उन्हें ऐसा फील होता है जो जियान वो काफी बड़ा ज्ञानी है, मतलब उसे हर एक चीज की नॉलेज है। इस वजह से उनकी सोल से एक इज्जत निकल रही होती है जियान के लिए। और जब यूना देखती जियान को अपनी आंखें खोलती तो खुशी के मारे पागल हो जाती और चिल्लाती बोलती है साइन गागा। और जब हानी जियान को देखता तो बोलता कि अभी जियान पहले वाला जियान नहीं है, अब इसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा डेप्थ दिखाई दे रही है मुझे। तभी जो जियान तो वो अपनी तीखी वाली नजरों के साथ हानियों के ग्रुप को देखता है और उसके देखने पर से पूरा ग्रुप डर जाता है, क्योंकि उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगता है अगर वो अपने मन में कुछ भी सोचेंगे जियान को सब कुछ पता चल जाएगा, जिसने बस अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से अपनी कल्टिवेशन को खत्म किया है, लेकिन वो अभी भी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री से बाहर नहीं आया है। और साथ ही वहाँ पे जो एंशिएंट क्लैन से लोग थे वो जियान की कंडीशन के बारे में जानना चाहते थे, आखिर जियान की बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है वो देखता है कि मेडुसा, लिटिल फेई, डॉक्टर और यूनर को, तो उसके चेहरे की जो डीपनेस होती है वो गायब हो जाती है और उसके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी वाली स्माइल। और जो कुछ देर पहले जो जियान परम ज्ञानी लग रहा होता है अब वो फिर से हमारा पूकी जियान बन जाता है और बोलता है यूनर, क्यों मेडुसा, तुम लोग ठीक तो हो ना। और जब जियान की टोली जियान के वर्डों को सुनती है तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब जो जियान की टोन होती है पहले के जियान से बहुत ही ज्यादा अलग थी। लेकिन तभी जो जियान होता है वो खड़ा होने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से निकलता है एक ग्रीन कलर का ऑरा, जिस वजह से अभी के लिए जिन ब्रांचर ने अभी के लिए जियान को पकड़ रखा तो वो साइड हटने लगती है। और जो जियान होता है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से बाहर निकलने लगता है और वो भी बिना कोई दिक्कत परेशानी की। और जैसे वो थोड़ा सा आगे आ जाता है फिर करता है अपनी बॉडी को स्ट्रेच और बोलता है फाइनली मैं बाहर निकल आया। और फिर जब ये वर्ड जियान की टोली सुनती तो काफी तो खुश हो जाती है और यून ना आओ देखती है ना ताओ देखती और साइन गागा करती हुई पहुंच जाती सीधा जियान के पास, जहाँ पर जाके सबसे पहले वो जियान की पूरी बॉडी को सिटी स्कैन करती और बोलती है साइन गागा आप ठीक तो ना। ये सुन के जो जियान होता है सबसे पहले हमें नोट कर देता और उसके सर को सहलाता है, क्योंकि उसने इस कल्टिवेशन के अंदर यूनर को काफी ज्यादा मिस किया है। भले अभी के लिए बाहरी दुनिया में सिर्फ 1 महीना बीता है, मगर जियान ने इस भी 100 जन्मों को जी लिया है और अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसी लूप के अंदर वो फंस जाता। मगर जियान की जो मेंटल स्टेट वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जियान ने हर एक जन्म को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस किया, जिसमें उसने 100 बार जन्म लिया और 100 बार मरा, वो भी केवल 1 ही महीने की कल्टिवेशन के अंदर। और हर एक लाइफ के अंदर उसे काफी सारे खतरे देखने को मिले जो कि एक डाउशिंग लेवल की बॉडी से फाइट करने से भी ज्यादा खतरनाक थे। इस वजह से जियान का जो एक्सपीरियंस है वो एक डाउशिंग लेवल की बॉडी से भी कई गुना ज्यादा है। और पे जो यूनर होती वो भी बहुत ध्यान से जियान की आंखों को देख रही थी, जो कि काफी डीप हो चुकी थी। इस वजह से उसे इतना तो समझ में आ चुका था जियान की जो 1 महीने की कल्टिवेशन वो नॉर्मल नहीं है, इससे उसके साइन गागा का जो पूरा बिहेवियर वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मगर वो इसके बारे में जियान से कोई भी सवाल नहीं पूछती, क्योंकि वो अभी के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। और वहीं पे जो जियान होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तरफ देखता और उसे ग्रीट करता और बोलता कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी काफी बड़ी मदद की है। और वहीं पे जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है जो कि 1 महीने से बिल्कुल भी मूव नहीं किया है और ना ही उसने कुछ और तरीके की मूवमेंट को किया है, वो अचानक से पूरी तरीके से हिलने लगता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाती हैं और बोलते ये ट्री तो सोच समझ सकता है, इसका मतलब 1 महीने से हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था, ये हम लोगों को कुछ भी नहीं समझता है। और वहीं पे जो मोस्टली लोग थे ये सभी सोच रहे होते, मगर तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो जियान के पास आता और बोलता है जियान अभी के लिए जो तुम्हारी कल्टिवेशन है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं अभी के लिए तुम्हारे ऑरे को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुमने 1 महीने के अंदर ही बांगशेंग के अंदर भी तो कर लिया है। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जियान की बॉडी के अंदर से उसे एक बहुत ही अजीब सा ऑरा सेंस हो रहा था, जहाँ पर वो जियान की पावर के लेवल के बारे में तो आइडिया नहीं लगा पा रहा था, मगर उसे जियान की बॉडी के अंदर से एल्डर टॉम वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन तभी जो जियान होता वो नामे नोट करने लगता और बोलता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने कम टाइम के अंदर और इतनी आसानी से बांगशेंग के अंदर पिक तो कैसे कर सकता है कोई भी। मैं अभी के लिए केवल डाउजों की 9 चेंजेस की पीक पर हूँ। ये सुन के फर्स्ट जनरल और वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे सभी के एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जियान ने 1 महीने के अंदर सीधे 9 चेंजेस को ब्रेक थ्रू कर दिया है और ऐसा कर पाना किसी वॉरियर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसे कई हजारों सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और पे जो जियान होता है उन लोगों की हवा को देखकर अपने मन में बोलता है अभी के लिए इन लोगों को ऐसा लग रहा है शायद मैंने 1 महीने के अंदर ये सब किया है, मगर ऐसा नहीं है, मैंने हजारों सालों को जिया है और इस बीच मैंने कई बार अपनी दिल को सप्रेस किया और उसे फिर से फिल किया, जब जाकर मैं इस लेवल पे पहुंच
पहुंच पाया हूँ, जिसे अभी के लिए बांगशिंग तो नहीं बोला जा सकता, मगर अभी के लिए इसे डाउजन की एकदम पीक बोली जा सकती है। और यहाँ तक पहुंचने की जो मेरी स्पीड थी उसे बिल्कुल भी फास्ट नहीं बोला जा सकता है। इसे अगर किसी नॉर्मल की स्पीड से कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी ज्यादा स्लो होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पावर को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं किया, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से सप्रेस किया है। और इसी वजह से जियान की जो फाउंडेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर जियान चाहता तो अपनी पावर को स्ट्रेच करके बांगशिंग के अंदर ब्रेक तो कर सकता था, मगर इससे उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ थी वो काफी स्लो हो जाती। और ऐसा जियान बिल्कुल भी सपने में भी नहीं करेगा, क्योंकि जियान का जो फ्यूचर गोल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मगर तभी जो फर्स्ट जन होता है वो जियान को थोड़ा सा इशारा करता है, और जो जियान होता है वो सब कुछ समझ जाता है और फिर अपनी गर्दन को मूव करता और देखता हानियो को। और उसी की साइड में जी फेंग और मिस फेंग खड़ी होती हैं, जो कि जियान को अजीब तरीके से घूरती देखते तुरंत ही अपनी डिग्गी को बाहर निकाल लेते हैं और एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं। अगर जियान ने कोई भी हरकत वगैरह करने की कोशिश की तो तुरंत ही हमला कर देंगे। मगर वहीं पे जो जियान होता है इन लोगों को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलते अगर बात होती एंशिएंट बुद्धिस्ट टी के आने से पहले की तो ये शायद ये दोनों मेरी गुद्दी दबोच सकते थे और मुझे पीट पीट के भूत बना देते। मगर बात की जाए अभी की तो जियान की बॉडी के अंदर अभी के लिए जो नई स्ट्रेंथ दौड़ रही है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जियान अब बहुत ही आसानी से इन लोगों को मार मार के भूत बना सकता है, वो भी अपने एक रैप्टे से। और ये कॉन्फिडेंस उसके घमंड से नहीं आ रहा था बल्कि उसकी स्ट्रेंथ से आ रहा था। और ये जो हानि होता है जब वो जियान को हंसते हुए देखता है तो उसके चेहरे पे जो पहले स्माइल रहती थी अब उसके बार बच चुके होते हैं और उसकी मोटी हो जाती है एकदम फुल टाइट, क्योंकि वो अभी के लिए जियान की बॉडी से कैसे डेंजर को सेंस कर पा रहा था जो कि उसके क्लैन की डाउशन लेवल के वॉरियर से फील होता था उसे। और अगर यंग जनरेशन के अंदर बात की तो जियान दूसरा इंसान है जो कि अभी के लिए उसे ऐसी फीलिंग दे पा रहा है। आखिर ऐसा इसे क्या मिल चुका है एंशिएंट बुद्धिस्ट 3 के अंदर कल्टिवेट करने से जिस वजह से इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है। अगर मुझे इस सिचुएशन का पहले थोड़ा सा भी आइडिया होता तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता, मैं इसे पहले ही मार डालता। और ये सेम फीलिंग वहाँ पे खड़ी जियान के हर एक दुश्मन की होती है, मगर उन्हें अभी के लिए ये बात नहीं पता कि वो जियान की वजह से यहाँ पे अभी के लिए जिंदा खड़े हैं, क्योंकि वो जियान ही जिसने अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट टी की बॉडी के अंदर से उस डूडी की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाला, वरना वो सभी लोग उसके अंदर ही फंसे रह जाते और बन जाते एक पपेट। लेकिन तभी अचानक से जो एंशिएंट बुद्धिस्ट टी होता है वो चमकने लगता और इसके अंदर से काफी सारे एनर्जी के क्लस्टर आते और जियान के सामने सस्पेंड हो जाते हैं। और इसी बीच हैवी कॉमेडी करते थे जी फेंग और हानियू, क्योंकि जब वो एंशिएंट बुद्धिस्ट टी को इस तरह की मूवमेंट करती हुई देखते हैं तो उनकी डर के मारे चड्डी गीली हो जाती और तुरंत ही वहां से पीछे हट जाते हैं। मगर जो जियान और जियान का ग्रुप होता है वहीं पे खड़ा रहता है, जिस वजह से उनके सामने जो एनर्जी क्रिस्टल होते हैं उनकी ऊपर की एनर्जी हट जाती है। इस वजह से वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते सभी उन्हें बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तभी उन्हें एक चीज क्लिक होती है और वो एकदम शॉक वाली आवाज के साथ बोलते हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड। ये सुनकर जो हानि और जीफेंग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और वो भी टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। यहाँ तक कि जो जियान की टोली होती है वो भी पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि बाहरी दुनिया के अंदर इस चीज का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है, मगर अभी के लिए उनके सामने काफी सारे हैं और वो भी एंशिएंट बुद्धिस्ट टी ने इतनी आसानी से उन लोगों को दे दिए। और इसी वजह से वहाँ पे जो लोग होते उनका लालच कंट्रोल नहीं होता और उनकी दुखी उनकी बॉडी से बाहर निकल आती है और फिर वो ना देखते ना था और सीधा हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और सेम रिएक्शन हानि और फ्रिंक्स टाइप का होता है, मगर तभी अचानक से जियान के चेहरे पे आती है स्माइल और वो अपने हाथ को बस थोड़ा सा मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड होते हैं उसके कमांड को फॉलो करते हुए सभी लोगों को डॉज करते हुए उसके पास आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तरफ देखता और उसे ग्रीट करता और बोलता थैंक यू सो मच। और फिर जो जियान होता है अपने हाथ को मूव करता और जो एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड होते हैं वो अपने गैंग के मेंबर को बांट देता है, जहाँ पे कुछ यूनिट को देता है, कुछ लिटिल फेई डॉक्टर को, कुछ क्यून मेडुसा को, कुछ यूनिट को और कुछ फर्स्ट जनरल को। और फिर वो लोग भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उन्हें ले लेते और जियान को थैंक यू बोलते, तो जियान हमें नोट कर देता है। और फिर जियान उन लोगों को देखता है जो कि अभी के लिए किसी के ग्रुप के अंदर नहीं होते हैं, मगर जियान उनकी आंखों का जो लालच होता है उसे बहुत ही अच्छे से देख पा रहा होता है। इस वजह से जियान अपने बुद्धिस्ट सीड उनके साथ भी शेयर कर देता है, तो वो लोग भी तुरंत ही उसे ले लेते और वहां से पीछे हट जाती हैं, क्योंकि वो अभी के लिए जियान के ग्रुप में भी नहीं पढ़ना चाहते और ना ही हानि के ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे जो हानि और जीफेंग वो तो काफी गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि जियान अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड को सभी को बांट रहा है और उनको पूरा यकीन था कि अभी के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इस वजह से काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है जियान का तुझे अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है। ये सुन के जियान के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती और वो दिखता है हानि की तरफ, जिसे देख के जो हानि होता है एक पल के लिए डर जाता, मगर वो अपने डर को कंट्रोल करता और बोलता है जियान अभी के लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की यहाँ पे आने में, जिसमें हमने अपने काफी सारे बॉडी को भी खो दिया है और अब बात आई रिवॉर्ड की, जो सारे सीट्स को तुम अभी के लिए खुद ही हड़पना चाहती हो, क्या तुम अभी के लिए कुछ ज्यादा ही लालची नहीं बन रहे हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता और बोलता है वाह भाई वाह, अभी के लिए लालच की बात कौन बोल रहा है, जिसके दिमाग में अभी के लिए ये चल रहा हो कि सभी लोगों को मार के कैसे सभी सीटों को लिया जाए। और ये सब सुनने के बाद जो जीफेंग होता है उसका भी गुस्सा एकदम पीक पर पहुंच जाता है। वो तो बस अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ को देख के नहीं बोल पा रहा था, मगर क्या करे अब उसका लालच भी उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो देखते हानि तरफ और बोलता है भाई हानि, क्या अभी के लिए इस लड़के को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे जो कि हमारे ट्रेजर को आखिर हड़पना चाह रहा है, क्या अभी के लिए आपका खून नहीं खोल रहा है इसको मारने के लिए। ये सब सुनने के बाद जो हानि जो हमेशा सोच समझ के फैसला लेता था अब उसके भी हावभाव पूरी तरीके से चेंज हो रहे थे, मगर वो फिर भी थोड़ी देर सोचता और बोलता है यार अभी के लिए हमारे पास एक ऑफर है, अगर तुम मेरे ग्रुप और फ्रेंड्स टाइप के ग्रुप को मिलाकर 8 एंशिएंट बुद्धिस्ट सीट को दे देते हो तो फिर हमें कोई मसला नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये सुन के जो जियान तो वो अपनी मुट्ठी को ओपन करता जहाँ पर अभी के लिए उसके पास 11 बुद्धिस्ट सीट्स होती हैं, अगर वो अभी के लिए इन्हें 8 दे देता तो सिर्फ उसके पास 3 ही बचेंगे और ये नंबर उसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट सीट होते हैं वो काफी इंपोर्टेंट
होते किसी के लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए डाउशन के अंदर, और ऊपर से इनकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर जियान इनका यूज करके पिन को रिफाइन करता है तो फिर वो टियर 8 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन कर सकता है, जो कि 9 कलर की पिन लाइटिंग को अट्रैक्ट करेगी और ऊपर से अपने दुश्मनों को इतने सारे सीट देगा तो फिर फ्यूचर में उसके दुश्मनों के जो डाउशन के नंबर वो बढ़ सकते हैं, और चीजें उसके लिए फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, जहाँ पर उसके दुश्मन भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, वो भी उसकी मेहरबानी से। इसलिए जन इतना घटिया फैसला तो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। इसलिए जन उनको देखकर एक स्माइल के साथ बोलता है, जनाब माफ करिए, आपको मिलेगा आज बाबा जी का ठुल्लू, सीट के बारे में प्लीज भूल जाइए। जैसे देखकर वहाँ का जो माहौल होता है फुल गर्म हो जाता है। सबको समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे होने वाले राड़े, और उनके इतना बोल देकर वो दोनों ही अपनी दिल के उपाय निकालते और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर वो जितनी स्पीड से जियान के ऊपर हमला करने के लिए गए थे उतनी स्पीड से आके जमीन के ऊपर लैंड करते हैं। ऐसा उनके साथ क्या हुआ अगर आप लोग को वो जानना है तो वो आप लोग को पता चलेगा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर या फिर नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। फिलहाल के लिए भाइयों इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार।